श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर आज हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। सन 1971 में पाकिस्तान की तरफ से हम पर थोपे गए युद्ध के दौरान रेडियो पाकिस्तान से चलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देने और लोगों को जमीनी हकीकत से और वास्तविकता से बाखबर रखने के लिए आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर 1971 को आकाशवाणी जम्मू से, जो उस समय रेडियो कश्मीर जम्मू हुआ करता था, पहला क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया था। यानी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन्स का सिलसिला आज 52 वर्ष पूरे कर चुका है। शुरू में डोगरी के एक बुलेटिन से शुरू की गई शुरुआत आज 7 बुलेटिन्स के प्रसारण की जिम्मेदारी निभा रही है, जिसमें डोगरी और गोजरी के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के अलावा डोगरी के राष्ट्रीय बुलेटिन भी शामिल हैं। श्रोताओं का प्यार इसे और अधिक फलने फूलने और अच्छा करने के लिए लगातार प्रेरित करता आ रहा है। श्रोताओं, डोगरी और गोजरी भाषा में हमारे यहाँ से प्रसारित समाचार आप सुनते हैं तो आपको ज़रूर ऐसा महसूस होता होगा कि जो शख्स न्यूज़ पढ़ रहा है वो जाने कितना ज्ञानी, समर्थवान और सक्षम है, और जो 10 या 15 मिनट के बुलेटिन में आपको ढेर सारी खबरें आप तक पहुंचा देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बुलेटिन को तैयार करने के पीछे समाचार एकांश के हेड, जो कि प्रभारी होते हैं, और उनके मार्गदर्शन के साथ साथ उन सभी सोर्सेज का, न्यूज़ एजेंसीज का योगदान भी होता है। बहुत लंबी खबरों को तलाश कर गागर में सागर भरने का काम करने वाले हमारे एडिटर्स का योगदान होता है। समाचार में चलने वाली बाइट्स, जो साउंड बाइट्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड और एडिट करने वाले टेक्निकल असिस्टेंट्स का योगदान होता है। प्रसारण सही से आप तक पहुंचे, हमारे स्टूडियो, कंसोल्स और ट्रांसमीटर सही से काम करते रहें, तो इसके पीछे हमारे इंजीनियर्स का रोल रहता है। तो समाचार प्रसारित होने के बाद हमारे फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे वेबसाइट्स पर उपलब्ध रहें हमारे समाचार, उसके लिए भी हमारे डीईओज और लेटेस्ट न्यूज़ सोशल मीडिया एक्स पर डालने वाले आईटी स्टाफ का भी योगदान होता है। श्रोता, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको क्षेत्रीय समाचार एकांश की 52 सालों के सफर में महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे पीटीसी से मिलवाएंगे, जिन्हें हम अपना जिला संवाददाता भी कहते हैं। उनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक संदेश हमारे न्यूज हेड का, डिप्टी डायरेक्टर आर.के. रैना, जो कि आकाशवाणी समाचार जम्मू के प्रभारी होने के साथ साथ डीडी न्यूज जम्मू की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं। सभी सुनने वालों को मुबारकबाद। आज रीजनल न्यूज़ यूनिट 52 साल का हो गया है। आज हमारी पहुंच जम्मू तक ही नहीं है, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में हमारे समाचार लोगों तक पहुंचते हैं। आपका प्यार, आपकी हौसला अफजाई हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमारे समाचार सुनते रहिए। एक बार फिर आपको रीजनल न्यूज़ यूनिट के फाउंडेशन डे की मुबारकबाद और शुभकामनाएं। श्रोता, आज क्योंकि हम अपने जिला संवाददाताओं से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक संदेश आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता से, जो कि समूचे जम्मू क्षेत्र में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को आकाशवाणी समाचार दिल्ली तक पहुंचाते हैं, जिससे ये खबरें पूरे देश तक पहुंचती हैं। एन गुलशन रैना, असिस्टेंट डायरेक्टर, इस मौके पर उनका संदेश। मैं गुलशन रैना, न्यूज कॉरेस्पोंडेंट, आकाशवाणी समाचार जम्मू, रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी जम्मू को और इसके सभी लिसनर्स और टीम को आरएनयू आकाशवाणी जम्मू की 53वें फाउंडेशन डे पे दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी जम्मू दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और आसमान की बुलंदियों को छुए। आप सभी लिसनर्स से गुजारिश है कि अपना प्यार और मोहब्बत हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पोंडेंट्स से बात करेंगे, जो आपको ये बताएंगे कि वो किस मेहनत और शिद्दत से अपने अपने जिलों से खबरें इकट्ठी करके हम तक पहुंचाते हैं, जिनको फिर हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। मैं सभी लिसनर्स का और रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी जम्मू की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन दो महत्वपूर्ण संदेशों के बाद अब हम बात करते हैं अपने जिला संवाददाताओं से। हमारे हर जिले में एक संवाददाता होता है जो वहां होने वाली घटनाओं की प्रत्यक्ष और जमीनी रिपोर्टिंग प्रदान करता है। क्योंकि जिला संवाददाता वहां के मकामी बाशिंदे होते हैं, तो उस न्यूज को, वहां के हालात को, उन जगहों के नामों को वो बेहतर ढंग से जानते हैं और घटना को ज्यादा करीब से समझते हैं। स्टोरी की जटिलता और बारीकी को समझने में मदद करते हैं। इसलिए उनका रोल बड़ा अहम है और आज हमने फैसला किया है कि उन्हीं से बात करेंगे
आप तक उनको पहुंचाएंगे। श्रोताओं, साढ़े कन्ने फोन लाइन ऊपर रियासी थमा साढ़े संवाददाता दविंदर ठाकुर। दविंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज साढ़ा स्थापना दिवस है क्षेत्रीय समाचार एकांश दा। इस मौके तुसी मती मुबारकबाद। जगमोहन जी मुबारकबाद देना चाहते अपने श्रोताएं गी भी जेड़े साढ़े कन्ने इन्ने बरे थमां जुड़े दे और असें गी हौसला दिया देन, प्यार दिया देन और साड़ी जेड़ी कम करने दी शक्ति है वो इन्हें श्रोताएं कन्ने है। जी जगमोहन जी। रियासी जिला बड़ा महत्वपूर्ण है। माँ वैष्णो देवी दी वजह कन्ने और भी बड़े ऐसे ऐतिहासिक थारां न इत्थें ते पर्यटन दे लिहाज कन्नै भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्थें कम्म करना तुसें गी कैसा लग्गा ता तुंदा कैसा अनुभव है, एह् साढ़े श्रोताएं कन्नै अज्ज सांझा करो। जगमोहन जी अगर गल करके अस रियासी जिले दी ते रियासी जिले दी खूबसूरती जेड़ी है वो विश्व च मशहूर है। अगर अस दूए पासे गल करचे इत्थे औने दे श्रद्धालुओं दी, पूरे जम्मू कश्मीर दे 1.25 करोड़ श्रद्धालु जेड़े न ओह इस जिले च होंदे न हर बरे। जी माता वैष्णो देवी दे दर्शन लई 80,000 कोला 85,000 और इस बारे ते रिकॉर्ड टुटा करदा है। लगभग 1 करोड़ दा जेड़ा रिकॉर्ड है वो दोबारा टच होने दी मेद है, उत्थे पुजने दी मेद है। तो इस पासे अगर दूए साइड गल करचे ते शिवखोड़ी दी गुफा जेड़ी है वो जम्मू कश्मीर दी दूआ जेड़ा सबने कोला बड्डा तीर्थ स्थान है वो है। ते बाकी गल करचे अस डेरा बाबा बंदा बहादुर और बाबा इस्माइल दी इजाजत दी गल करचे ते इत्थे होने दा टूरिस्ट जेह्का ना ओह रियासी जिले च जम्मू कश्मीर अगर गल करचे तो रियासी जेह्ड़ा हब है जेह्ड़ा ओह टूरिज्म दा हब है। जेह्दे कन्नै कन्नै इत्थे बिजनेस एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, इंदा सारी चीजें दा माहौल बने दा रौंह्दा है। तो तुस अगर खबरें दी गल करचे अगर इन्हें सारें गी लेइयै ते अपने आप विच दुनिया भर दे लोकें गी एक्साइटमेंट रौंह्दी है कि वैष्णो देवी च केह् होआ दा है। थोड़े दिनें च ना बर्फ पौने दी है ते बड़े सारे साथी न, बड़े सारे श्रोता फोन करियै पुछना शुरू होई जंदे जी बर्फ कदूं पवा दी है। ते ताईं ते उंदे कोल खबरां पुजदियां गै हैन, जानकारी पुजदी गै है। पर ओह् इक आकाशवाणी दे कन्नै जुड़े होने कन्नै असेंगी मतलब गर्व भी महसूस होंदा कि दुनिया भर दे लोग, विदेशें थमां लोग असेंगी पुच्छा करदे न कि उत्थे इसलै मौसम कनेहा है, अस कदूं औचे। ते अपने आप गी ना इक काफी अच्छा लगदा है कि तुसें गी कि तुस इक ऐसी संस्था कन्नै जुड़े दे हो जित्थे तुसें गी लोग दुनिया भर च जानदे, दुनिया भर च सुनदे और सराहने तुंदे गी और मतलब तुस इक उंदी ना जानकारी दा स्रोत बनदे हो। जी, इस खास मौके पर साढ़े सुनने आह्लें गी किश आखना चाहगे हो तुस? जगमोहन जी मैं अपने श्रोताएं गी आखना चाहगा कि ओह साड़ी ताकत न, अस उंदी वजह कन्नै है। और पिछले तुसें दिक्खेआ कि किश बरें च रेडियो जेह्ड़ा है ओह बड़ा मजबूत होया। अगर प्रधानमंत्री हुंदी मन की बात दी जिक्र करचे जां बाकी किस प्रोग्रामें दी गल करचे ते रेडियो दा रिवाइवल जिसी अस आखने आं ओह बड़ा जोरदार तरीके कन्नै होया है। जी, इस मौके तुसें एक बारी परतियै मती मुबारकबाद दिंदे होई अस उम्मीद करने आं जे भविक्ख च भी तुस इस्सै चाल्ली पूरी निष्ठा कन्नै, पूरे जोश जज्बे कन्नै जियां तुस कम्म करदे रहोगे। ठीक है जगमोहन जी, शुक्रिया तुंदा। और श्रोताओ, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डोडा से हमारे संवाददाता फैयाज पंपोरी। फैयाज साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आज आपके RNU का फाउंडेशन डे है, इसकी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। जी। आप डोडा जिले के हमारे संवाददाता हैं और डोडा जिला एक समय ऐसा था कि आतंकवाद का गढ़ माना जाता था। तो आपका अनुभव आकाशवाणी के लिए काम करने का किस तरह से है, ये मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं के साथ ये बात आप आज साझा करें। देखिए, जो है आज अपना 52वां फाउंडेशन डे, जिसे हम उर्दू में यौम तासीस कहते हैं, मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले उन अफराद जिनमें ऑफिसर भी हैं और बाकी मुलाजमीन भी हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन्होंने इस सिचुएशन को कायम और दायम रखने के लिए अनथक मेहनत की है। क्योंकि आज अगर हम ये दिन मना रहे हैं तो इसमें उन अफराद का भी एक जबरदस्त रोल है। इसके अलावा उन अफराद को भी खराज अकीदत पेश करता हूं जो अपनी सर्विस के दौरान जो है इस दुनिया से जो है रुखसत हुए और आज जो इनको चला रहे हैं, आज जो इस RNU को चला रहा है, जो ऑफिसरान हैं, उनको भी मुबारकबाद जी। तो आज अगरचे इस रीजनल न्यूज यूनिट को 52 साल मुकम्मल हुए हैं, मुझे खुशी है और मुझे फख्र भी है कि मैं गुज़श्ता 31 बरस से इस सफर में एज PTC शामिल हूँ इस स्टेशन के साथ। जी। इन 31 बरसों में जो है मैंने कई तजर्बात हुए, मुझे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि इन 31 बरसों में लगभग 15 से 20 बरस जो है वो मिलिटेंसी में ही गुजर गए और मिलिटेंसी में काम करना कितना कठिन था इसका अंदाजा आज जो है लगाना बहुत मुश्किल है। हमने उस वक्त ये काम शुरू किया था और चूज किया था कि हम ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करें, जिस वक्त हमारी उम्र के वो नौजवान जो थे
कलाशनकोव के शौक में जो है गलियों में बगावत के नारे लगा रहे थे। उस वक्त हमने ये शुरू किया था काम, और फख्र है हमको कि हम इस यूनिट का हिस्सा है, और आगे भी जितनी देर हमारी सर्विसेज जारी रहेंगी हम काम करते रहेंगे। तो फयाज साहब, इस मौके पर एक बार फिर आपको तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमसे बात करने का। जी शुक्रिया। और श्रोताओ, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं किश्तवाड़ से हमारे जिला संवाददाता कैलाश नाथ। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, ठीक। आप और पहले तो बहुत बहुत मुबारक है आपको आरएनयू के स्थापना दिवस की। जी सर, जी, आपको भी। और आप हाल ही में आरएनयू परिवार के साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार का आप हिस्सा बने हैं। तो पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप आकाशवाणी के साथ जुड़ने से? सर, मेरा अनुभव जो आकाशवाणी के साथ रहा बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं छोटा था तो बचपन में हम रेडियो सुनते थे, क्योंकि 10 साल पहले तो टेलीविजन का इतना दौर नहीं था। भी अगर गाँव में हम जाएं तो हर घर में रेडियो मिलेगा, तो वहाँ पे जैसे हम सुनते थे आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, तो ऐसी धुन से दिल में एक उम्मीद होती थी काश हम भी इस परिवार के साथ जुड़े। जी। क्योंकि जब हम सुबह समाचार सुनते थे तो प्रभात समाचार, तो अच्छा लगता था। और उन खबरों पे आज भी लोग विश्वास करते हैं, और तब भी हम करते थे। जी, कैलाश, आपके पीछे से आवाज आ रही है, आप कहाँ हैं इस टाइम? एग्जैक्ट कहाँ हैं आप? अभी मैं बिल्कुल किश्तवाड़ के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हूँ। जी। मैं कवरेज करने के लिए जा रहा था, क्योंकि आपको पता ही है जी। संवाददाता होना तो जितना मुश्किल है। और कहते हैं ना, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ हमारा आकाशवाणी पहुँचता है, रेडियो पहुँचता है, लोगों के दिलों तक पहुँचता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट इतने महीनों में जब से आप रेडियो के साथ जुड़े हैं बतौर पीटीसी, तो कोई ऐसी घटना, ऐसा वाकया जिसने आपको बड़ा फख्र महसूस कराया हो कि आप रेडियो से हैं, आकाशवाणी से हैं? जब भी कोई शख्स सुनता है कि मैं आकाशवाणी के लिए काम करता हूं, तो वो तो हमें इज्जत सम्मान तो देता है, लेकिन साथ ही मैं आज से एक इंसिडेंट साझा करना चाहूंगा। ये बात है इसी साल की। तो किश्तवाड़ में एक टूरिस्ट को रुझाने के लिए एक फेस्टिवल हुआ था, सिंथन सनो फेस्टिवल। तो जब मैंने उसकी कवरेज की तो वहाँ पर मैंने लोगों से जब पूछा सिंथन के बारे में, तो बाद में जब मैंने ये रिपोर्टिंग अपने आरएनयू हेड तक पहुँचाई तो बाद में वो दिल्ली से भी चली। तो कुछ महीने के बाद कुछ टूरिस्ट किश्तवाड़ में मुझे मिले, और उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें सिंथन जाना है, हम पहली बार किश्तवाड़ आए, तो हमें सिंथन जाना है, तो रास्ता हमें नहीं मिल रहा, आप हमें बता सकते हैं सिंथन कहाँ से जाना। सबसे पहले मैं तो हैरान हो गया कि सिंथन के लिए, पहले मैंने उनसे पूछा कि आप सिंथन क्यों जा रहे हो, पहली बार क्यों, आपने कहाँ से सुना? तो मैं उस टाइम बहुत खुश हुआ जब उन्होंने कहा कि हमने सिंथन के बारे में, एक सिंथन सनो फेस्टिवल हुआ था तो रेडियो के द्वारा सुना। कर्नाटक और बेंगलोर के थे। गर्व वो महसूस हुआ तब कि हमारे गाँव में जो एक दूर दराज इलाके में सिंथन है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसकी आज पहुंच देखो बेंगलोर कर्नाटक तक पहुंची। वहाँ के 6 लोगों का एक समूह था जो फिर सिंथन फेस्टिवल देखने के बाद सिंथन पहुंचे। मैं जब उनके साथ आया, उन्होंने मेरे साथ वार्तालाप की। हम पहले रेडियो सुनते थे, आकाशवाणी सुनते थे। जब उनको ये भी पता लगा कि वो न्यूज भी मैंने ही बनाई थी और मैं खुद आकाशवाणी का संवाददाता हूँ, तो तब उन्होंने मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया। तो उस दिन का मुझे बहुत अच्छा लगा कि आकाशवाणी को सुनते हैं लोग। कैलाश, विश्वास का दूसरा नाम ही तो आकाशवाणी है, और लोग भरोसा करते हैं हम पर। ये हमारे सभी के लिए बड़े फख्र की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और जज्बे के साथ आप आगे भी काम करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं सांबा से हमारे जिला संवाददाता सतपाल शर्मा। सतपाल जी, तुंदा मता मता स्वागत ते मतिया मोतिया मुबारखां। आज क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू दी बरे गंढ है, आज 52 बरे दे आसो ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दा जी। मतियां मतियां मुबारखां तुसें गी भी ते बाकी सारे सुनने वालें गी भी मतियां मतियां मुबारखां जी। सतपाल जी, सांबा जिले दी इस साल दा जेड़ा कार्यक्रम है असें समर्पित कीता अपने पीटीसीज़ गी, जेड़े साढ़े बक्ख-बक्ख जिला संवाददाता न, जेड़े असें खबरां कन्नो कन्नी भेजदे रौंह्दे न। ते मैं चाहना कि साढ़े श्रोता भी अज्ज डायरैक्ट तुंदे कन्नै गल्ल करन ते तुंदियां गल्लां सुनन। जे कैसा महसूस करदे हो जेल्लै तुसें आकाशवाणी लेई कम्म करना पौंदा है, ते किस तरीके दा अनुभव, आभास, खुशी तुसें मिलदी है? जी, बड़ा शैल लगदा महाराज। बहुत गै इक गर्व महसूस होंदा है। इक मतलब अपने आप गी एह् महसूस करना कि जिल्लै निक्के निक्के होंदे हे अस रेडियो सुनदे होंदे हे। जी। उसलै रेडियो भी कुसै ऐसे पर्सन कोल सुनना कि जियां कोई फौजी होंदा हा ते उन्नै इक रेडियो रक्खे दा होंदा हा, ते ग्रां च इक रेडियो होंदा हा जी। तो उसलै जिल्लै सुनना, असें गाने भी सुनने, भजन भी सुनने ते बिच खबरां भी आनियां
ਤੇ 10ਵੀਂ क्लास ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੌਸਲੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅਸ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ जी ਕੁਛ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮਿਗੀ ਹੋਗ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ जी ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਾ ਕਰਦਾ जी ਤੇ ਮਿਗੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਉਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਮੇਰੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਪੀਟੀਸੀ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਤਾ ਸ਼ੈਲ ਉਸਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਨੇ ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਆਫਿਸਰ ਕੰਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਨੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸकी ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਗੇ ਤੁਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਜਿਸਲੇ ਅਸ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨੇ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨੇ 4 ਦਿਨੇ ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਛੜਾ ਤੁਸ ਖਬਰਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ 'ਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸ ਦਿਆ ਨੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਤੁੰਦਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਤੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ RNU ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਉੱਪਰ ਮਤੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਮਸਤੇ नमस्कार सबने शा पहले तुसें गी मती मुबारकबाद अज क्षेत्रीय समाचार एकांश दा फाउंडेशन डे है साड़ा जन्मदिन आखी लो अज अस 52 बरे दे होई गे आं सारे बड़ी वड्डी गल है साढ़े आस्तै कि अस बड़ी खुशी आह्ला सारे अस जिन्ने साढ़े श्रोता करन सबने गी मुबारकबाद दिन्ने आं तुसें गी मुबारकबाद दिन्ने आं और सबने लोकें से कामना करने कि इ'यां कि अस हर बरे अपना दिन मनाते रौह्चै जी और अग्गे बधदे रौह्चै अज जियां जी तुस जानदे हो कि अज दा प्रोग्राम असें डिवोट कीता है अपने PTCs उप्पर जेह्ड़े जिला संवाददाता असें गी खबरां भेजदे न क्योंकि उंदे सहयोग दे बिना मिगी नहीं लगदा जे अस हर जिले दियां खबरां इन्ने अच्छे तरीके कन्नै अपने श्रोताएं तक पुजाई सकने आं ते तुसें गी आकाशवाणी कन्नै कम्म करने दा कैसा अनुभव है किस चीज जेह्ड़ी है तुसें सबने शा अच्छी लगदी है जम्मू जी दिक्खो गल एह् है कि आकाशवाणी दा नां सुनदे गै मना च इक ना इक सनसनी फैली जंदी है कि अस आकाशवाणी कन्नै जुड़े दे आं जी और कि लोकें दे मतलब अस दिलें विच भी बसे दे आं और एह्दा माध्यम है साढ़ा आकाशवाणी जम्मू और एह्दे कोल सभनें शा वड्डी गल है कि जेह्ड़ा खबरां जेह्ड़ियां देइयै ते तुंदे तक पहुंचाने और तुस उ'नें खबरें गी बड़े अच्छे बेहतरीन ढंगै कन्नै असें प्रसारित करदे हो अस मती सारे थाह्रें पर जन्ने आं जि'यां ग्राएं पिंडें च कठुआ जिला जि'यां साढ़ा बार्डर आह्ला 45 किलोमीटर दा इलाका पौंदा ऐ जी एह्दे च पाकिस्तान दा इंटरनेशनल बार्डर है पंजाब दा बार्डर है हिमाचल दा बार्डर है तो मतलब हर वेल्ले कोई ना कोई चीज उत्थे होंदी गै रौंह्दी है जी केई जानकारी कन्नै उ'नें बड़ा फायदा भी लभदा और केईं बारी असेंगी गल्ल करियै भी सनांदे न कि तुसें जेह्ड़ी खबर दित्ती ही असेंगी ओह्दा बड़ा फायदा लब्भेआ जी ते इस मौके अज अपने श्रोताएं गी तुस डायरेक्ट उंदे कन्नै गल्ल करा दे हो किश आखना चाहगे हो हाँ जी देखो गल एह् है कि जेह्ड़े श्रोता करना मैं उंदा बड़ा धन्नवाद करना शुक्रिया अदा करना क्योंकि ओह् भी साढ़े बड़े सहयोगी न क्योंकि जिन्ने चिर ओह् साढ़े तक खबर नहीं पहुंचानगे अस खबर गी अग्गे तक नहीं लेई जाई सकदे जी प्रदीप जी तुंदे इस जज्बे गी अस सलाम करने आं ते अज इस मौके उप्पर साढ़े कन्नै गल्ल करने लेई तुंदा मता धन्नवाद बड़ा शुक्रिया जनाब श्रोता हून साढ़े कन्नै जुड़ी गे न साढ़े जम्मू जिले दे संवाददाता अंकुश शर्मा अंकुश अज्ज दे इस कार्यक्रम तुंदा स्वागत है सर मता शुक्रिया तुंदा ते जिन्ने भी लोग सुनने आह्ले न सारें गी नमस्कार जी तुस हाल च गै रेडियो कन्नै जुड़े हो आकाशवाणी समाचार दे तुस PTC बने हो ते तुसें कैसा महसूस होआ दा रेडियो लेई कम्म करने कन्नै सर सारें कशा पैह्ले तां मैं आखना चाहना कि रेडियो च कम्म करने दे बाद बड़ियां सारियां ऐसियां चीजां न सर जेह्ड़ियां हून पता चलियां न कि एह्दे कशा पैह्ले भी जर्नलिज्म करदे हे 3-4 साल दा एक्सपीरियंस है मगर फिर एह्दे कशा पैह्ले इलैक्ट्रॉनिक मीडिया बिच भी कम्म कीता ते रेडियो बिच आइयै सर एह् पता चलेआ कि असली प्रोफैशनलिज्म केह् होंदा है कि एह्दे कोला पैह्ले भी अस कम्म करदे हे मगर मैं एह् निं आखगा कि प्रोफैशनल निं हे मगर जेह्ड़ी प्रोफैशनलिज्म दी डेफिनेशन है
जी उसकी पूरे तरीके कन्नै रेडियो डिफाइन करदा है कि कि'यां अस खबर करने आं। अस जिसलै फील्ड बिच जन्ने आं सर, उस वेल्ले सर अस जिसलै फील्ड बिच पुज्जने आं, असें सारे कशा पैह्ले ऑब्जर्वेशन बड़ी जरूरी है सर। सारे कशा पैह्ले अस ऑब्जर्व करने आं चीज़ां कि केह् स्टोरी साढ़ी चली सकदी है, किस एंगल कन्नै चली सकदी है। एह् निं है कि कुछ भी होआ दा है ते रिकॉर्ड करियै या शूट करियै ते लिखियै भेजी ओड़दे। असें सारे कशा पैह्ले दिक्खना पौंदा है कि साढ़े लिसनर्स हैन जेह्ड़े केह् सुनना चांह्दे न, उं'दे आस्तै केह्ड़ी स्टोरी होनी चाहिदी है, साढ़ी टारगेट ऑडियंस केह्ड़ी है, ते एह् सारियां चीज़ां दिक्खना पौंदियां न असें। ते ओह्दे बाद अस ऑब्जर्व करियै लोकें कन्नै गल्लबात करने आं, स्क्रिप्टिंग करने आं, प्रॉपर वीडियो भी शूट करियै भेजने आं सोशल मीडिया आस्तै। हुन तां सोशल मीडिया उप्पर भी रेडियो शुरू होई चुके दा है। इक बक्खरा गै एक्सपीरियंस है सर, शब्दें शायद बयान नहीं होई सकदा जी। अंकुश, जियां जी तुस जानदे हो जी अज्ज प्राइवेट मीडिया दा दौर है, लेकिन ओह्दे बावजूद भी लोक जेह्ड़े न, साढ़े श्रोता जेह्ड़े न, साढ़े दर्शक जेह्ड़े न, ओह् दूरदर्शन ते आकाशवाणी उप्पर मता भरोसा करदे न। ते तुसें गी इस महत्वपूर्ण संगठन कन्नै जुड़ियै किस चाल्ली दा महसूस होआ दा है? जी सर, सारे कशा पैह्ले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी ऑर्गेनाइजेशन है, ते कुछ भी ऐसा दसना अपने लिसनर्स की, ऐसा कुछ सुनाना जेह्ड़ा कि रेलेवेंट नहीं होए, जेह्ड़ी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होए, ओह् सुनाना सारे कशा पैह्ले तां इ'यां समझी लैओ कि पाप है साढ़े आस्ते। ते प्राउड मोमेंट तां है ही है सर कि अस अपने लिसनर्स तक्कर सर ओही इन्फॉर्मेशन पजांदे आं जेह्ड़ी उं'दे आस्ते जरूरी है। केह् डेवलपमेंट होआ करदी है, केह् लोकें दियां डिमांडां न, कुद्धर लोक परेशान होआ करदे न, केह्ड़ियां सरकार दियां स्कीमां जेह्दे कन्नै ओह् फायदा चुक्की सकदे न, ऐसी खबर चुनना पौंदी है। साढ़े जेह्ड़े एडिटर भी बैठे दे न, केईं बारी ऐसा होंदा कि साढ़ी खबर नहीं लगदी, मगर ओह्दे पिच्छे सर रीजन होंदा है। ओह्दे पिच्छे रीजन एह् होंदा है कि ओह्दे कशा भी इंपॉर्टेंट कोई खबर होर होंदी है साढ़े कोल, जेह्ड़ी ओह् लाना पौंदी है खबर, ते साढ़ी खबर शायद अगले दिन चली जाए। मगर असें कि इस चीज़ दा बड़ा ख्याल रखना पौंदा है कि खबर जेह्ड़ी भेजनी है ओह् रेलीवेंट होए, ओह् खबर जेह्ड़ी है ओह् जेह्ड़े साढ़े लिसनर्स हैन उं'दे फायदे आस्तै होनी चाहिदी है, उं'दी जागरूकता आस्तै होनी चाहिदी है। ते मैं अपने आप गी बड़ा ब्लेस्ड महसूस करा ना कि मैं हुणे ज्वाइन कीता है, ते उम्मीद है कि अग्गे भी इ'यां ही सर्व करदा रवां प्रसार भारती ऑल इंडिया जी। आकाशवाणी दा जेह्ड़ा मोटो है उहियो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ते इसी ध्यानै च रखदे होई अस खबरां तैयार करने आं ते तुस साढ़े तगर खबरां भेज दियो। इस मौके पर गल्ल करने लेई तुंदा मता मता धन्नवाद। और श्रोता, हून साढ़े कन्नै जुड़ी गे न पुंछ थमां साढ़े संवाददाता अनुभव मिस्री। अनुभव जी, नमस्कार सर। तुस डोगरी च गल्ल करगे ओ या हिंदी च? सर मैं हिंदी में बात जी। ते तुस साढ़े संवाददाता हो, तुस कुसै भी भाशा च साढ़े तगर खबर पुजाओ, ओह् साढ़ा कम्म है, उसी अस ट्रांसलेट करगे ते डोगरी च कन्वर्ट करिए या गोजरी च उसी ट्रांसलेट करिए अपने श्रोताएं तगर पुजागे। आज के इस दिन पर, स्थापना दिवस के मौके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आप हमारे जो पीटीसीज हैं, जिला संवाददाता जो हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और खास तौर पर आप चूंकि पुंछ में हैं, वो नियंत्रण रेखा से लगता जिला है, तो आपको वहाँ काम करना, वहाँ का अनुभव कैसा है आपका? सर, सबसे पहले तो आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आज के दिन की बधाई देता हूँ मैं उनको। सर, मैं पिछले काफी देर से आकाशवाणी के साथ काम कर रहा हूँ, और क्योंकि आप जानते हैं कि पुंछ जो जिला है वो बॉर्डर का जिला है, इसमें हमारे एलओसी है, सिर्फ एक ही इलाका है जहाँ एलओसी नहीं है। तो एलओसी को कवर करते हुए हमें बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं, कभी खुशी भी होती है कि हम पल पल की जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आकाशवाणी के श्रोता हैं वो बिल्कुल आकाशवाणी पे ही विश्वास करते हैं। वो प्राइवेट चैनल जितने भी हैं उन पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है आकाशवाणी पे। तो हमारी भी ये जिम्मेवारी रहती है और हम इस जिम्मेवारी को पूरे अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं कि हम। अनुभव, जैसा कि आप पुंछ जिले के संवाददाता हैं, और जैसा पहले हमने कहा कि बॉर्डर से लगता जिला है हमारा, तो कोई ऐसा इंसिडेंट मैं चाहूंगा कि इस मौके पर आप हमारे साथ शेयर करें जो आपके लिए काफी जोखिम भरा रहा और जिससे आपको प्राउड भी फील हुआ कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, अलग परिस्थितियों में भी अनोखा काम कर रहे हैं। सर, एक बार सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा हैवी शेलिंग हो रही थी शाहपुर इलाके में। मैं वो कवर करने के लिए गया था, तो मेरे साथ मेरा एक साथी भी था। तो कुछ साथी हमारे जो मीडिया कर्मी थे वो पीछे रहे, तो हम उसको क्योंकि चाहते थे कि एग्जैक्ट जो असलियत है वो श्रोताओं तक पहुंचाए, हम थोड़ा आगे चले गए। बिल्कुल एलसी के पास तो नहीं कह सकता, मगर थोड़ा सा दूर थे हम जी। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक गोला आया वो बिल्कुल मेरे साथ में गिरा। अपने आप को सेव करने के लिए मुझे और मेरे दोस्त को जो है छलांग लगानी पड़ी नीचे
खाई में, जो हमने वहाँ छलांग लगाई तो उसकी वजह से मेरा जो कैमरा था वो भी टूट गया, उसका आगे से लेंस टूट गया था। हम तो बाल बाल बच गए जी, तो सिर्फ मेरा कैमरा टूटा। तो वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। मुझे लगा कि यार मुश्किल में काम करते हैं जी, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अपनी मर्जी से आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ऐसी संवेदनशील जगहों पर हमारे सुरक्षा बल होते हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस बाकायदा हमारे लिए होती हैं कि हम वहाँ के आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो हमें ये भी जिम्मेदारी निभानी है कि हमें उन नियमों का पालन हम करते रहें और जितनी हमें जहाँ तक जाने की इजाज़त हो वहीं तक जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे भी अच्छी तरह पूरी तनदेही के साथ अपना काम करते रहें और हम तक खबरें पहुँचाते रहें। शुक्रिया। किचलू साहब नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक है आपको। आज आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश का 53वां स्थापना दिवस है। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत मुबारक है, बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए, बहुत जी। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को हमने डिवोट किया है सारे पीटीसीज को, जो कि बड़ी एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे समाचार तैयार करने में, हमें खबरें भेजने में। तो मैं चाहता हूं कि इस मौके पर आप अपने अनुभव कुछ साझा कीजिए और हमारे श्रोताओं से डायरेक्ट बात कीजिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? मैं सबसे पहले ये तो बात कहना चाहूंगा कि एक इतना बड़ा माध्यम हमें मिला यहाँ के लोगों को, और यहाँ के हमें जो है जितने भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं उन सबको जो है एक ऐसा माध्यम जो कि सस्ता भी है और जिसकी की पहुंच दूर दूर पहाड़ों तक और जंगलों तक भी है। इससे न केवल ज्ञानवर्धन हुआ और साथ में मनोरंजन का भी साधन बना। हर तरह से जो है विद्यार्थियों के लिए भी और आपदा के मौके आए उनमें भी जो है रेडियो ने बहुत मदद की लोगों की। जी, जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में किचलू साहब हमने बात की कि समाचार सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि सारी जानकारी हमारे टेबल पे है, लेकिन आप चूंकि रामबन से हैं तो रामबन में आए दिन नेशनल हाईवे कभी खराब हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स वहाँ होते हैं। तो आपको वहाँ काम करने का जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, आप उसको किस तरह से बयान करेंगे? क्या कुछ आपको जोखिम भरा और कठिनाई भरा लगता है और क्या कुछ आपको अच्छा लगता है? देखिए जी, ये जो मेरा तो ये मानना है कि रामबन जिला जो है ये एक पूरे जम्मू प्रोविंस में या जे.एंड.के में मैं कहूँ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसका यहाँ का टेरेन है, तो टोपोग्राफी है और बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे काम करना। क्योंकि एक तो ये जो यहाँ की रोड है, हाईवे जो है वो इतना बिजी रोड है और अभी तक उसको अब तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन जब हम काम करने में हमें कई बार ऐसा रहा कि हम वक्त पे पहुंचना कई बार मुश्किल हो गया टाइम पे, क्योंकि ट्रैफिक जैमिंग हो गई या रास्ता बंद हो गया या कुछ हो गया। और जितनी भी दूर दराज के जितने भी इलाके हैं गाँव में या कहीं तहसीलों में जाना हो तो वहाँ बड़ी बुरी रोड, बड़ी कच्ची रोड जो अपने वक्त पर पहले तो बहुत मुश्किल था, अब तो काफी आराम हो गया पीएमजीएसवाई के द्वारा, लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलें हैं और यहाँ पर काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप शुभकामनाएं भी दे दें अपने सुनने वालों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं को कि आज हमारा स्थापना दिवस है आरएनयू का। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजौरी से हमारे संवाददाता शक्तिपाल। शक्ति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार। पहले तो क्षेत्रीय समाचार एकांश के स्थापना दिवस के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप ही हमारे बड़े इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जो हमारे लिए खबरें पहुंचाते हैं राजौरी से। जी, बहुत बहुत बधाई सबको, हमारी पूरी टीम को बधाई। ये आज के इस शुभ दिन पर सबको मैं भी बधाई दे रहा हूँ। आप डोगरी में बात करना चाहेंगे या हिंदी में? यहाँ पर नहीं पहाड़ी चलती है या हिंदी चलती है? अच्छा, डोगरी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप संवाददाता हैं, आप किसी भी भाषा में हमें भेज सकते हैं। तुस रजौरी रहने होते रजौरी विच तुस रजौरी नी भाषा च भी भेजी सकने हो असा तक। जी जी, वो असा ना काम है उसकी ट्रांसलेट गोजरी च करसा या डोगरी च करसा तो सुनने वाले तक पहुंचासा। जी जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। मैं आज के इस दिन पर ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए फक्र की बात है कि आज हमारा एक अहम दिन है हमारे लिए। और ये जो बॉर्डर की आपने बात की, तो ये हमारा जो सीमावर्ती एरिया है, सरहदी इलाका है, तो ये काफी दूर दराज तक फैला हुआ एरिया है। तो सतर्क की यहाँ आपने बात की, तो हमें 24 घंटे ही हमें सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन किसी वक्त भी कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है। चाहे यहाँ पर, क्योंकि सीमा से सटा हुआ ये पूरा हमारा जिला है और कभी भी सीमा पार से कोई हरकत हो या उसके अलावा इंटरनल में हमारी इंटीरियर में कोई इस तरह की हो, तो हमें अलर्ट जो है वो पूरी तरह से रहना पड़ता है। तो अलर्टनेस जो है वो पूरी तरह से है, 24 घंटे ही हमें यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ता है। और आज के इस मौके पर कुछ खास आप कहना चाहें, या आपको बहुत देर हो गई है आकाशवाणी के लिए रिपोर्टिंग करते हुए, तो कोई खास ऐसा इंसिडेंट
इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना आपको याद हो जो आप जिक्र करना चाहें आज के मौके पर? जी बिल्कुल, मैं ये फख्र महसूस करता हूँ कि मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ा हूँ, और जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ मुझे गर्व की बात यह है कि एक वाकया जो हुआ था, एक बार मैं एक कार्यक्रम में गया, एक सीमावर्ती इलाका था, दूर दराज का इलाका था, वहाँ एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पर मैं गया और भी बाकी भी पत्रकार वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग थे जिनकी आयु लगभग कोई 70 से 75 वर्ष की होगी। तो जब हमने बात की कि हम सब ने अपना अपना बताया, तो मैंने कहा जी मैं आकाशवाणी से हूँ, रेडियो से हूँ, तो बड़ा वो खुश हुए और उन्होंने मुझे गले लगाया, और उन्होंने अपने एक बैग में छोटा सा रेडियो रखा हुआ था, उन्होंने वहाँ रेडियो निकाला और कहा जी ये देखो मैं सुनता ही खबरें हूँ यहाँ पर, क्योंकि राजौरी जो सरहदी इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, बड़े एरिया ऐसे हैं यहाँ अभी भी नेटवर्क नहीं है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के कारण वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, और कुछ और दूर दराज इलाके हैं, और वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो रेडियो ही सुनते हैं, और रेडियो की खबर को बड़ा वो पसंद करते हैं, बड़ा, क्योंकि हमारी खबर जो होती है बिल्कुल एक्यूरेट होती है और सच्ची खबर जो है वो पहुंचानी और वहाँ पर लोगों तक, और लोग बड़े फख्र महसूस करते हैं इस चीज को। तो वो बुजुर्ग जो हैं, वो बुजुर्ग ने मुझे गले लगाया, और 18-20 साल की आयु से मैंने रेडियो सुनना शुरू किया था, तो मैं बड़ा पुराना रेडियो का सुनता हूँ यहाँ। लेकिन मुझे फख्र की बात है कि मुझे पहली बार जो है कोई रेडियो का मतदाता भी यहाँ पर मिला, और बड़े खुश हुए। तो हमें भी महसूस हुआ कि हम ऐसे ऐसे लोगों तक जो जहाँ तक कोई दूसरा साधन नहीं पहुँचता, वहाँ तक हम हमारी खबरें जो है लोग विश्वास करते हैं। शक्ति जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और इस बात का फख्र रेडियो से जुड़े हर एक शख्स को है कि लोग हम पर भरोसा करते हैं, हम पर यकीन रखते हैं, दे रिलाई अपॉन अस। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो श्रोताओ, उन साढ़े कन्ने फोन लाइनों पर उधमपुर थमा साढ़े जिला संवाददाता अचिन दुबे। अचिन जी सर नमस्कार। पहले ते मतियां मुबारखां आकाशवाणी समाचार जम्मू दे स्थापना दिवस के मौके पर। सर सारे श्रोताएं गी कन्ने साढ़े जिन्ने भी कार्यकर्ता न कन्ने साढ़े मेरे जिन्ने भी पीटीसी भरान उंदे कन्ने जेड़े भी संवाददाता मैं सारे अपनी मुबारखां पेश करना। बड़ी बड़ी उपलब्धि है सर जेड़ी असें हासिल कीती है। अचिन तुस हाल च गै आकाशवाणी कन्नै जुड़े हो, आकाशवाणी समाचार कन्नै, ते अज्ज जियां जी तुसें पता है जे अज्ज दा साढ़ा प्रोग्राम है स्थापना दिवस आह्ला, असें एह् डिवोट कीता है अपने सारे पीटीसीज जेड़े हर जिले च असें खबरां भेजदे न, क्योंकि उंदे योगदान दे बगैर अस जिले दियां खबरां अच्छी तरीके कन्नै नेईं पेश करी सकदे जी। अज्ज तुस आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै जुड़ने उप्पर कैसा महसूस करा करदे हो? सर तुसें जेड़ी गल आखी है कि हाल ही च मैं जुड़े ना, बिल्कुल है सर, कोई शक नहीं है इस गल्ले च कि मैं हाल ही च आकाशवाणी समाचार कन्नै जुड़े हैं। ते सर जुड़िए एक ऐसी मतलब एक युवा होने के नाते मेरी अपनी ये फीलिंग है, मतलब मैं जिथे भी जाना लोग बड़े मतलब शौकिया तौर पर जानना चाहते हैं कि कौन आकाशवाणी का नुमाइंदा है, क्योंकि वो लोग सर अस ग्राउंड उपर जन्ने मगर 90% जेह्ड़ी कवरेज होंदी साढ़ी वो जेह्ड़े जेह्ड़े श्रोता हैं वो साढ़ी सुनी सकदे लेकिन वो असें दिक्खी नहीं सकदे। लेकिन सर जेल्लै फील्ड च जाओ, खास करियै प्हाड़ी इलाकें जेल्लै मैं जन्ना ते उत्थे के लोकें च ना बड़ा एक उत्साह होंदा कि भाई कौन है नुमाइंदा, वो सर वो स्पेशल मिलने ही आंदे ते बड़ा अच्छा एक मतलब बोले एक गौरव अपने उप्पर महसूस होंदा कि नहीं अस भी वाकई कम्म करा ने, लोकें ने दिलें कन्नै जुड़ा ने, लोग साढ़े कन्नै असें मिलने ही बेताब न, ते सर बड़ा अच्छा एक फील होंदा उसलै। जी अचिन, जियां तुसें आख्या कि रेडियो च बोलने आह्ले या रेडियो लेई कम्म करने आह्ले लोकें गी बाय फेस नहीं लोग पहचानदे, ते साढ़े कन्नै भी मती बारी होंदा जिल्लै अस जन्ने आं ते लोग आवाज कन्नै असें गी पहचानदे न जी। सर एह् जी चीज बड़ा मिगी फकर महसूस होया कि नहीं किश कम्म करा ने लोग असें सुना दे न जी, लोग सुनने ही बेताब न। ते सर बड़ी अच्छी गल है कि अपने जेह्ड़े पुराने जेह्ड़े घर दे लोग न ओह् असें रिकॉग्नाइज करा दे, एह् बहुत बड़ी गल है सर जी। अचिन जेह्ड़े साढ़े श्रोता न बेसिकली उइयै साढ़ा टॉनिक न, उइयै साढ़ी एनर्जी न, क्योंकि उंदे दिक्खो ओह् अगर कोई नुक्ताचीनी करङन ते असें अपने आप गी सुधारने दा मौका मिलदा, ओह् कोई सुझाव देङन ते असें बेटर करने दा मौका मिलदा, ते जिल्लै ओह् साढ़ी कोई सिफत करदे तारीफ करदे ते साढ़ी हौसला अफजाई होंदी ओह्दे कन्नै। बिल्कुल होंदी सर, बिल्कुल मैं तुसें सनाना जियां तुस आखाए नुक्ताचीनी करदे सर, इस टाइम देखो बड़ा फास्ट जमाना है, लेकिन आकाशवाणी ने इन्ना ग्रो चुकी दी है आकाशवाणी न्यूज़ जेह्ड़ी है सर, क्योंकि अजकल जेह्ड़े सारे हेड न उंदी तरफा जेह्ड़ा डिसीजन लैता गया है कि ट्विटर उप्पर तुस न्यूज़ अपडेट करा दे सर। अजकल दे जेह्ड़े युवा न ओह् तुसें पता सारे का स्मार्टफोन है, ग्रां ग्रां दिक्खी लैओ सर, बच्चे बच्चे कश स्मार्टफोन है जी सर, हर कोई अपडेट होना चाहंदा, लेकिन केह् अजकल तुस दिखगे सर इन्नी मतलब होई गेदी आकाशवाणी दी पब्लिसिटी कि सर लोग ट्विटर उप्पर फॉलो करा दे, ग्रां दे लोग स्पेशल फोन करियै पुछदे न कि साढ़ी खबर कोल्ले अपडेट होग ओह्दे उप्पर जी सर, ते बड़ा अच्छा फील होंदा उस टाइम कि नहीं
वाकई अस ग्राउंड कन्नै जुड़े दे न, लोग असें समझा दे, महत्व देआ दे न। सर युवा होने दे नाते बहुत बड़ी गल होंदी सर। जी अचिन, इस मौके पर साढ़े कन्नै गल करने लिए तुंदा मता मता धन्नवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो श्रोतो, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की अपने जिला संवाददाताओं से, जो कि आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश के डोगरी और गोजरी बुलेटिन तैयार करने में अपने अपने जिले से हर महत्वपूर्ण, हर छोटी बड़ी खबर हम तक पहुंचाते हैं। इस मौके पर हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया गोकुल वर्मा ने, मार्गदर्शन RK रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।